महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों का चौंकाने वाला ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसके नतीजे दोस्तों आपको भी चौंका सकते हैं। आज के ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों जानेंगे महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी की अब की बार महाराष्ट्र से विदाई होने जा रही है। क्या एक बार फिर से बीजेपी का महायुति गठबंधन जीतने जा रहा है महाराष्ट्र, या फिर अब की बार कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी गठबंधन करने जा रहा है बीजेपी का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ। क्या अशुद्ध यूनिवर्सिटी की पार्टी अब की बार करने जा रही है महाराष्ट्र में कुछ बड़ा उलटफेर। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का महायुति गठबंधन चुनावी मैदान में है। वहीं अशुद्ध यूनिवर्सिटी की पार्टी AIMIM भी अब की बार महाराष्ट्र में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 288 सीटों में से 144 विधानसभा सीटें जीतने की ज़रूरत है। जो पार्टी भी 144 विधानसभा सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करेगी, उसी पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोस्तों ये तो था विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री बनने का आंकड़ा। अब हम आपको महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों को जिलेवार तरीके से बताएंगे कौन से जिले से कांग्रेस का महागठबंधन महाविकास आघाड़ी कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है, बताएंगे कौन से जिले से बीजेपी का महायुति गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है, वहीं अशुद्ध यूनिवर्सिटी की पार्टी AIMIM कितनी सीटों पर महाराष्ट्र में अब की बार चुनाव जीतने जा रही है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये हमारा ओपिनियन पोल सर्वे सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों रायगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य दल को 0 सीट मिलने की संभावना है। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों लातूर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है बीड जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन को 2 सीटों पर चुनाव में जीत मिलने की संभावना है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य दल को 0 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए, जिसका नाम है पुणे जिले में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 13 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है अहमदाबाद जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र के अगले जिले की, जिसका नाम है सतारा जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। बात करें
उस्मानाबाद जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य दल का यहाँ खाता खोलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए अगले जिले की, जिसका नाम है सोलापुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 सीट मिलने की संभावना है। बात करें कोल्हापुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। वहीं अन्य दल का यहाँ खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए सिंधुदुर्ग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों की तीनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का महागठबंधन महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। बीजेपी और अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों रत्नागिरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य दल का रत्नागिरी जिले में खाता खोलने का अनुमान नहीं है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र के अगले जिले की, जिसका नाम है सांगली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें गोंदिया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य दल का गढ़चिरौली जिले में भी खाता खोलने का अनुमान नहीं है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए, जिसका नाम है दोस्तों भंडारा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां भी खाता खोलने का अनुमान नहीं है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है नागपुर जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है अमरावती जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट अमरावती से जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करें वर्धा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान वर्धा जिले से लग रहा है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है अकोला जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 3 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में 1 सीट अकोला जिले से जाने का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के वाशिम जिले की बात करें, वाशिम जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी के महायुति गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने में यहां पर कामयाब होता नजर आ रहा है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट वाशिम जिले से जाती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें, जिसका नाम है जलगांव
जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकता है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीत सकता है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जलगांव जिले से जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए बुल्ढाना जिले की। बुल्ढाना जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का बुल्ढाना जिले में खाता नहीं खुला है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है दोस्तों नंदुरबार। नंदुरबार जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का यहां खाता नहीं खुला है। बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए धुले जिले की। धुले जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल का धुले जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र के अगले जिले की जिसका नाम है मुंबई रीजन। मुंबई रीजन की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर 36 विधानसभा की सीटें आती हैं। 36 सीटों में से यहाँ पर महायुति गठबंधन 17 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी 17 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल को 2 सीटें मुंबई रीजन में मिलने जा रही हैं। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है नासिक। नासिक जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 7 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 8 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का नासिक में खाता नहीं खुला है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है ठाणे। ठाणे जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 8 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल 1 सीट पर ठाणे जिले में चुनाव जीतने जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र के अगले जिले की जिसका नाम है जालना। जालना जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं अन्य दल 1 सीट पर जालना जिले में चुनाव जीतने जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें जिसका नाम है दोस्तों पालघर। पालघर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल का पालघर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल 2 सीटों पर औरंगाबाद में AIMIM पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए परभणी की। परभणी जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का महागठबंधन महाविकास अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और अन्य दल का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है दोस्तों चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का यहां पर खाता नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए जिसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र का जो अगला जिला जाता है उसका नाम है यवतमाल। यवतमाल जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का यवतमाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ बात करें नांदेड़ जिले की। नांदेड़ जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों में से अब की बार महायुति गठबंधन 5 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का नांदेड़ जिले में खाता खुलने की संभावना
नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी के साथ महाराष्ट्र के अगले जिले की बात की जाए दोस्तों, जिसका नाम है हिंगोली। हिंगोली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से अब की बार बीजेपी का महायुति गठबंधन 1 सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन 2 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। अन्य दल का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस सर्वे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हम आपको दोस्तों बता दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के महागठबंधन महायुति को 119 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 153 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिख रही है। वहीं अशोक यूनिवर्सिटी की पार्टी AIMIM और अदर पार्टियों को 16 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में जीत मिलने का अनुमान लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन यानी कि कांग्रेस का महागठबंधन महाविकास अघाड़ी 153 विधानसभा सीटें जीतकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार विधानसभा चुनावों में अब की बार बना सकता है। आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल सर्वे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।